हेलो गाइस, कैसे हो। आज एक नया नियम रिएक्शन क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन को डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, एमलगमेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, in this reaction aldehyde or ketone can be converted into हाइड्रोकार्बन और कार्बोनिल कार्बन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन ग्रुप। मतलब CH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इनटू मिथिलीन ग्रुप व्हेन heated with amalgamated zinc in the presence of concentrated hydrochloric acid। ठीक है, एमलगमेटेड जिंक, एमलगम किसको बोलते हैं, एमलगम इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इन विच वन ऑफ देम इज मरकरी। ठीक है, तो उसको एमलगम बोलते हैं। एमलगम का क्या काम है, अच्छा रिएक्शन पहले देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, जिंक एंड मरकरी एमलगम हो गया और कंसंट्रेटेड HCl हीट करेंगे तो ये बन जाएगा अल्कीन। ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। क्या मैं बोल रहा था मरकरी का काम क्या है, जिंक के सरफेस को साफ रखता है, जिंक के सरफेस को क्लीन रखता है। ये जो भी रिएक्शन होता है जिंक के सरफेस पे होता है। फिर जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और जिंक प्लस HCl क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो ये जो रिएजेंट है ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, मतलब अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, तभी तो कार्बोनिल कार्बन को मिथिलीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसको लिखो आप। कीटोन से हाइड्रोकार्बन में इरेज करें। नियम रिएक्शन सारे टिप्स पे होने चाहिए, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है और नियम रिएक्शन से आता है। ऐसे जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।
नहीं, क्या है मैकेनिज्म? ये हुआ कीटोन, ठीक है। और जब आप जिंक एमाल्गमेटेड जिंक और HCl यूज कर रहे हो तो हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है। ये H+ कहाँ से आ रहा? ये एसिड है ही तो आ रहा। ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ नहीं, क्योंकि इस पे लोन पेयर है। चलो अटैक करा देते हैं। OH+, ठीक है। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। तो इधर शिफ्ट किया तो इस पे चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन आया, कहां से आया इलेक्ट्रॉन? जिंक से, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो जाएगा? इस पे एक को न्यूट्रलाइज करेगा एक इलेक्ट्रॉन और एक इस पे नेगेटिव चार्ज डालेगा। वो H हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में 2 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आए मीन्स प्रोटॉन। अब क्या होगा? एक यहां जाएगा और एक यहां आएगा, एक यहां और एक यहां, ठीक है। तो क्या हो गया? एक यहां और एक यहां, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखो ये लिविंग ग्रुप हो गया। क्यों लिविंग ग्रुप हो गया? ये क्यों नहीं है? ये -OH स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ H2O है लेस बेसिक गुड लिविंग ग्रुप, तो ये -H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? H2O निकल गया तो फिर क्या बचा? ये बचा केटायन, ठीक है। केटायन बचा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस पे। कैसे इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा? स्पेस कहाँ है? ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं फर्स्ट। ठीक, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन अटैक किया। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? जिंक से। तो क्या हो गया? यहां पे निगेटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो निगेटिव चार्ज हो गया। अब एसिड अटैक करेगा एंड वी विल गेट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? HCl से, ठीक है। इसका मतलब अगर हम यूज कर रहे हैं DCl नहीं, ड्यूटेरियम क्लोराइड एंड D2O, तो फिर प्रोडक्ट आएगा यहां पे
ड्यूटेरियम होगा और यहाँ पे ड्यूटेरियम होगा, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। HCl के बदले अगर DCl यूज किया, H2 के बदले D2 यूज किया, देन वी विल गेट, यहाँ D आ जाएगा और यहाँ भी ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, ठीक है। लिख लिया, इरेज करें और ढेर सारा एग्जाम्पल देखते हैं। पाइरोल का क्या होता है स्ट्रक्चर है? नेक्स्ट एग्जांपल, रिडक्शन ऑफ पाइरोल। ठीक है, पाइरोल, इसकी अगर क्लेमेंसन रिडक्शन होगी, एमलगमेटेड जिंक कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या होगी? वी विल गेट ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाँ, ये हुआ टेट्राहाइड्रो पाइडोल, ठीक है। और ये हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, नहीं, ये CH2 हो गया, राइट। तो 1 2 3 4 5 2 5 डाइहाइड्रो पाइडोल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर डाई कीटोन का करेंगे तब क्या होगा? है, कई बार अजीबोगरीब प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसको इरेज करें। जब पाइरोल का रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एमलगमेटेड जिंक कंसंट्रेटेड HCl, देन वी विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 2,5 डाइहाइड्रोपाइडोल एंड टेट्राहाइड्रोपाइडोल, CH2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या हुआ भाई? साइक्लोहेक्सेन तो है, 1 2 3 4 5 5 डाई मिथाइल हेक्सेन है, साइक्लो हेक्स 1 3 डायोल, 1 3 डायोल, ठीक है। तो एक तो रिडक्शन करेंगे तो ये CH2 और ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा। और दूसरा बनाएंगे तो ये बनेगा, देखो ये क्या है? ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर, नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो 2 हाइड्रोजन एटम अटैक करेगा, है? तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा,
क्या बोला, ये OH हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये OH हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, फिर से बोल रहा हूँ, ये पाई बॉन्ड है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, एक इस पे ऑक्सीजन पे। क्यों जाएगा, क्यों डिसोसिएट होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, ये आया, तो इसके प्रेजेंस के कारण इसकी डिसोसिएशन हो गई। ठीक है, और फिर ये अटैच हो गया इस तरह से। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, बन गया। अब क्या होगा, अब H+ अटैक करेगा। ठीक है, H+ कहाँ अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। ठीक है, तो करने दो अटैक, हमको क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करने दो अटैक, उसको करा देते अटैक। तो इस पे अगर अटैक करेगा तो ये हो गया OH2+, ये क्या हो गया, OH2+। ठीक है, अब क्या होगा, तो गुड लिविंग ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये है, तो ये अगर हटता है तो ये बॉन्ड लेकर के चला जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसको लेकर के चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसलिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर H+ भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, -H2 और -H+। ठीक है, अब बना क्या, क्या बना, ये तो टूट गया। ये CH2 नहीं, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्योंकि H2 निकल गया। और देखो अब क्या होगा, ये फर्दर रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, नीसेंट हाइड्रोजन आएगा और क्या होगा, ये CH3 और ये CO बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटानोन है। ठीक है, 1 2 3 1 3 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटानोन। ठीक है, ये बनेगा ही, और ये प्रोडक्ट ये भी बनेगा, इसको नहीं भूलना है। ये तो हाँ, ये तो बन गया नहीं, ये क्या बना, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, लिख डालो, लिख लिया। चलो दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल,
ये क्या हुआ? साइक्लोपेंटानोन है, साइक्लोपेंट 1,3 डायोन, पेंट 1,3 डायोन। ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये 4 मेंबर्ड रिंग बना नहीं, तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ये अनस्टेबल है, इसलिए बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन नहीं, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन इट इज अनस्टेबल, इसलिए बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये बनेगा ही नहीं। हाँ, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एसिटोफिनोन, एसिटो कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये अल्फा बीटा या जो साइड में ये जो एल्कीन ग्रुप है, अनसैचुरेशन है, इसको रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, बस ये कार्बोनिल कार्बन है, इसको मिथिलीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हो गया इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ये हुआ एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन या फिर मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर इस पे OH ग्रुप लगा दिया जाए, क्या उसको रिड्यूस कर पाएगा? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 2,4 डाइहाइड्रोक्सी 2,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल और ये क्या है? एन प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, इसकी अगर करेंगे तो ये अनइफेक्टेड रहेगा। ये जो OH ग्रुप है इसको ये रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा कुछ भी पढ़ो, अल्टीमेटली क्या करना है? जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस एग्जाम में आएगा, उसको सॉल्व करना है। अगर उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जो समझ में नहीं आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लो आप 1,4-हेक्स 1,4 डायोन। अनदर एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल है 1,4
ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेट, साइक्लोहेक्स 1 2 3 4 1 4 डायोन। ठीक है, इसकी अगर कराते हो कंसंट्रेटेड HCl तो फिर प्रोडक्ट आएगा आपका कुछ नहीं, एक प्रोडक्ट होगा जो रिंग ओपन हो गया, बस ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मीन्स हेक्स 2 2 5 डायोन, नहीं हेक्साडायोन नहीं, X25 डायोन। और दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा आपका ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन रहेगा और एक्लिमेशन रिडक्शन होगा, ये ऑप्शन में रहेगा, ये ध्यान ही नहीं आएगा या ये भी बन सकता है। इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन बनाओ, आप जितना क्वेश्चन बनाओ ठीक है उतना ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट की मरकरी बची के क्या करता है, साइड प्रोडक्ट जैसे अल्कोहल को नहीं बनने देता है। नहीं, ये जो है मरकरी जिंक इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl रिडक्शन करने के अलावा इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट like formation of alcohol and dimerization product means phenol, hey? phenol सारा रिएक्शन कहाँ होता है, जिंक सरफेस पे होता है। ठीक है, मरकरी का क्या है कि जिंक सरफेस को क्लीन रखना। ठीक है, एक इस पे क्वेश्चन देखो आप, अगर इसको रिड्यूस किया जाए, नहीं तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट है दूसरा है चौथा है ठीक है। तो क्या होगा प्रोडक्ट, ये डी होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन जो आ रहा है, 2 ये इससे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ HCl के बदले में क्या है, ड्यूटेटेड क्लोराइड, और ये H2 के बदले में D2 है, इसलिए यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, ये सही। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लेमेंसस रिडक्शन। ठीक है, अगर मेरा वीडियो सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और पढ़ते रहो। थैंक यू।